बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो FBM में ऑर्डर मैनेजमेंट है कि अगर आप अमेज़ोन के ऊपर FBM मॉडल में काम कर रहे हैं तो जब FBM मॉडल में आप काम करते हैं तो आपको पता है कि स्टॉक आपके क्लाइंट के घर में पड़ा होता है। वो ऑर्डर पिक पैक शिप खुद करता है, स्टॉक वो खुद पैक करके अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँच जाता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने दराज के ऊपर बड़ी डिटेल से देखा था। तो सेम वही चीज़ें हैं जैसे हमने दराज के ऊपर देखी थी, ऑर्डर मैनेजमेंट सेम वैसी ही है। तो अगर हमें अभी कोई ऑर्डर आया होगा तो हम ज़रूर उसको मैनेज करके देखेंगे, अदरवाइज़ हम सभी ऑप्शंस को देख लेंगे कि कौन से ऑप्शंस हैं, क्या हमने यहाँ पे करना है। तो सेम हमने दराज वाला काम ही यहाँ पे करना है। जैसे हमने दराज में कोई ऑर्डर आता था तो पेंडिंग करते, पेंडिंग ऑर्डर को हम फिर रेडी टू शिप करते थे और फिर उसको शिप करके आते थे, दराज के वेयर हाउस में पहुंचाते थे। तो यहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना है। उसके बाद फिर अमेज़ॉन की वर्किंग आगे स्टार्ट हो जाएगी। अमेज़ॉन डिलीवर करेगा, ऑर्डर डिलीवर होगा, कैंसिल होगा, फेल्ड डिलीवरी होगा, रिटर्न होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो भी प्रोसेस है वो सेम उसी तरह होगा। तो ये अमेज़ॉन का इंटरफेस है हमारे सामने। जैसे कि हम हर टॉपिक में अभी अमेज़ॉन के इंटरफेस पे ही आ रहे हैं, सेलर सेंट्रल में। तो सेलर सेंटर को बार बार मैं लॉगिन नहीं कर रहा, हर लेक्चर में आप लोगों को बता नहीं रहा, जस्ट वन टाइम हमने लॉगिन कर लिया। तो अभी वही प्रोसेस रहेगा, जब भी लॉगिन करेंगे तो OTP हमको आता है और हमने वो ऐड करना है और उसके बाद हमारा अकाउंट जो है, स्टोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम मेन्यू में आ जाएंगे, मेन में। और मेन्यू में ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स में ये मैनेज ऑर्डर है हमारे पास, और मैनेज ऑर्डर को हम क्लिक करेंगे। मैनेज ऑर्डर को क्लिक किया तो ये मैनेज ऑर्डर्स का पेज ओपन हो गया। इसमें इस वक्त अनशिप्ड कोई नहीं है। पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग भी इस वक्त कोई नहीं है। पेंडिंग ऑर्डर में हम आएंगे तो इधर पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे। वहाँ पे दराज में हमने पढ़ा था रेडी टू शिप, यहाँ पे अनशिप। ऐसे ऑर्डर जो पेंडिंग से निकल के आपके पास मौजूद हैं, आपने रेडी कर लिए हुए हैं लेकिन अभी आपने शिप नहीं किए, तो वो अनशिप्ड होंगे, आपके पास पड़े होंगे। तो पेंडिंग ऑर्डर से जब भी कोई ऑर्डर आया होगा तो यहाँ पे आगे अनशिप्ड का ऑप्शन होगा, तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वही प्रोसेस है, वही तरीकाकार है। प्रिंट भी निकलेगा, वो अनशिप में भी चला जाएगा और फिर हम ऑर्डर को पैक करते हैं, उसके ऊपर एड्रेस वगैरह को लेबल लगा देते हैं। तो लेबल लगाएंगे, जब वो उसको प्रोसेस कर देंगे तो वो इधर आ जाएगा अनशिप में। और जहाँ से हम लेके जाएंगे इसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में हम जाके अमेज़ॉन के हैंड ओवर करेंगे। तो अमेज़ॉन अब क्या करेगा, इसको सेंड करेगा, दे के आएगा। तो ये सेंड में, इसी में हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी में हमारे पास डिलीवर टू बायर, रिफ़ंड अप्लाइड, ये किसी ने रिफ़ंड अप्लाइड किया हुआ है इसके ऊपर, रिटर्न टू सेलर, डिलीवर्ड। तो इसमें कैंसल, डिलीवर, सॉरी, इसमें आ जाएंगे आपके डिलीवर्ड। और जो इन ट्रांजिट होंगे, रास्ते में होंगे, आउट फॉर डिलीवरी होंगे, वो भी यहाँ पे आएंगे ऑर्डर्स। तो ये सारे यहाँ पे ऑर्डर्स आपके सेंट में आ रहे होते हैं। तो इसमें वहाँ पे दराज के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस थे। ये कैंसिल है, उसमें डिलीवर्ड अलग था, कैंसिल अलग था, फिर रेड वो फेल्ड डिलीवरी अलग था। तो यहाँ पे ये सब कुछ सेंट में है। और कैंसिल में, कैंसिल ऑर्डर्स अगर किसी ने कैंसिल कर दिया तो वो ऑर्डर यहाँ पे आ रहा होता है। तो बहुत ही सिंपल है इसको रेडी टू शिप करना। व्यू FB ऑर्डर्स भी हैं यहाँ पे। तो FB ऑर्डर्स तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी। FB ऑर्डर्स में पेंडिंग ऑर्डर होंगे, ऑल ऑर्डर होंगे, कैंसल्ड होंगे। इसमें आप अनशिप नहीं आएंगे क्योंकि FB मॉडल में अमेज़ॉन हमारे ऑर्डर को हमारे बिहाफ पे शिप कर रहा होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्डर्स अभी तक अमेज़ॉन ने हमारे बिहाफ पे शिफ्ट कर दिए हुए हैं। तो MFN मैन्युफैक्चर फुलफिल नेटवर्क पे भी वापस जा सकते हैं और यहीं से हम FBA में भी जा सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा ऑर्डर मैनेजमेंट था जो हमने देखा। अब इसी में अगर हम देखें कि ऑर्डर में ही ऑर्डर रिपोर्ट अगर हमें चाहिए होगी तो हम कितने ऑर्डर्स अभी तक अमेज़ॉन उसने हमारे बिहाफ पे कर दिए हुए अमेज़ॉन ने, या टोटल हमने जितने भी ऑर्डर्स किए हुए हैं, न्यू ऑर्डर्स कितने हैं, तो लास्ट रेंज कितनी है, लास्ट डे की कितने, 7 दिन के, 15 दिन के, 30 दिन के ऑर्डर्स हम लेना चाह रहे हैं डिटेल। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा
कि अमेज़ोन के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ना, वो हमने रिक्वेस्ट करके मंगवानी होती हैं। रिपोर्ट्स कोई भी यहाँ पे जैसे दराज के ऊपर शो होती थी वैसे शो नहीं होगी, मंगवानी ही पड़ेंगी। और अनशिप्ड ऑर्डर्स मंगवाने हैं आपने, इजी शिप अचीव ऑर्डर जो मंगवाने हैं, तो ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और शेड्यूल रिपोर्ट सेंडिंग भी कर सकते हैं कि एवरी डे, एवरी 4 आवर, डेली एट किस टाइम पे। तो हम ये भी लगा सकते हैं कि हमें डेली बेसिस पे रिपोर्ट आती रहे, तो यहाँ पे डाउनलोड होकर रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो डेली बेसिस पे वो लोग मंगवा रहे होते हैं, 4-4 घंटे बाद भी मंगवा रहे, जिनके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हो रहे होते हैं, तो फिर उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उनको आइडिया होता रहता है कि हमारे कितने ऑर्डर्स अभी तक हो चुके हैं। ये दोनों सूरतों में है, FBM में भी और FBA में भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह इसमें ऑर्डर से रिलेटेड यही चीज़ें थी, मैनेज ऑर्डर्स और ऑर्डर रिपोर्ट्स। तो ये हमने देख लिया इसमें FBA ऑर्डर और FBM ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर, अनशिप्ड, कैंसिल और सेंट में भी हमने डिस्कस कर लिया। और FBM में अमेज़ोन हमारे भी आपके ऑर्डर डिलीवर कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम देखेंगे ये चीज़ कि अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर हमारे पास आया पड़ा हो तो हम उसको फुलफ़िल भी करके देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।